और अब खबर तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हदबंदी कमीशन की अबूरी रिपोर्ट पर एतराज़ात दर्ज कराए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बाज़ हलकों की दोबारा तश्कील को कश्मीरियों के मजहबी और सकाफती इक़दार पर हमला करार दिया। एनसी के तर्जुमान इमरान नबी डार ने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सीटों की तकसीम सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि आबादी के लिहाज से भी सीटों की तकसीम कश्मीर के अवाम के साथ नाइंसाफी है। डिलिमिटेशन कमीशन का जो सेकेंड ड्राफ्ट वर्किंग पेपर आया है, आपने भी देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक कंसर्टेड एफर्ट है, जो हम पहले से बोल रहे थे कि ये कमीशन एक एजेंडा के तहत काम कर रहा है और वो एजेंडा हमारे सामने नजर आ रहा है आज, क्योंकि हमारी रिलीजियस सिंबल्स को अटैक किया गया, हमारे कल्चरल सिंबल्स को अटैक किया गया। बटमालू हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी थी, एक रिवर्ड कश्मीरी सिंह बटमालू साहब के नाम पे ये कॉन्स्टिट्यूंसी इसका नाम रखा गया था। क्या मकसद था इस कमीशन को कि ये नाम ही हटा दिया, इसको मस्क कर दिया, इसको खत्म कर दिया। हबकदल कॉन्स्टिट्यूंसी, इतना मतलब लोगों के एहसासात और जज्बात और सेंटिमेंट्स इन नामों के साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने एक ही स्ट्रोक ऑफ पेन से ये सारे जो हमारे हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल सिंबल्स हैं, जो हमारे कल्चरल सिंबल्स हैं, उनको हटाने की कोशिश की जा रही है। क्यों किया जा रहा है? हबकदल साउथ श्रीनगर क्या होता है? साउथ श्रीनगर एक तो सबसे पहला मसला ये है। दूसरा, मैंने कल भी हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट साहब जिन्होंने 14 फरवरी को ये डिलिमिटेशन कमीशन के दफ्तर में जो ये अपना रिस्पॉन्स डाला पार्टी का, उसमें क्लियरली हमने पूरा मेंशन किया है, जो आपके पास भी पूरी रिपोर्ट आई है। कुछ पॉइंट्स में यहां पे बोलना चाहता हूं। उसमें यह है कि एक डिसप्रपोर्शनेट पॉपुलेशन जो रेशियो जिसको आप बोलते हैं, और जो हमारी सबसे दीना डिमांड थी इस कमीशन से कि आप डिलिमिटेशन एज पर पॉपुलेशन करिए, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? ये तो सरासर ज्यादती हो रही है। अगर जम्मू में, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, 3 सीट्स उन्होंने वहां पर जो है, उन 3 सीट्स और यहां की एक सीट के बारे में बोलूंगा, बनी, माता वैष्णो देवी और पाडर, ये 3 सीट मिला के कुछ 1,98,000 वोटर्स आते हैं। अब 1,98,000 पीपल लोगों को 3 असेंबली सीटें मिली हैं। और अब आइए कश्मीर में डूरू एक कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर 1,93,000 पॉपुलेशन है और यहां 1,93,000 पॉपुलेशन को सिर्फ एक असेंबली सीट मिली है और वहां पर सेम पॉपुलेशन, जम्मू प्रोविंस में सेम पॉपुलेशन को 3 सीटें मिली है। तो ये किस तरीके का इंसाफ है? ये सिर्फ उसी की बात नहीं है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का देखिए आप, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट और राजौरी डिस्ट्रिक्ट का आप कंपैरिजन अगर करेंगे, तकरीबन पॉपुलेशन सेम आती है, और जबकि राजौरी में 5 सीटें दी गई और कुलगाम में 4 थी और 1 घटा दी। और बीजेपी के यूटी नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि डीलिमिटेशन के मसवदे के बाद जम्मू कश्मीर के अवाम को खुशी हासिल हुई है, तहम अपोजिशन लीडरान की वजह से अवाम में तशवीश पैदा हो रही है, क्योंकि इस रिपोर्ट से यहां के सियासी लीडरान के निजी मफादात को नुकसान पहुंचता है। अनंतनाग के श्रीगुफवाड़ा इलाके में पार्टी कारकुनों के एक इजलास में शिरकत के बाद सूफी यूसुफ ने कहा कि सरकारी आराजी पर नाजायज कब्जों को किसी भी सूरत सरकार ने नहीं छोड़ेगी। ताहम अगर माशी तौर पर कमजोर अफराद ने कहीं पर रिहायशी घर तामीर किया है तो इसको मुनहदिम नहीं किया जाएगा। इस मौके पर मुस्तहक अफराद में सूफी यूसुफ ने कंबल तकसीम की और आयुष के इश्तराक से लोगों की तिब्बी जांच भी करवाई गई। जम्मू कश्मीर वासी डीलिमिटेशन कमीशन के साथ है। मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप डरिए नहीं, और दूसरा, उन पार्टियों से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा जिनको इस पे ऐतराज है। हमारे एलजी मनोज सिन्हा ने कल ही कहा, जिसको ऐतराज है वो अपनी अर्जी दाखिल करे। हम गरीब आवाम को कहना चाहूंगा, अगर किसी ने कहीं घास चराई पे 2 मरले 3 मरले कहीं मकान बनाया होगा, उसको सरकार नहीं उठाएगी। जो लैंड माफिया है, जिन्होंने लैंड को कब्जे में किया है, उनकी खैर नहीं होगी। जो उनकी मिल्कियत होगी, जो उनकी कागजात में होंगी, वही उनकी अपनी है, बाकी उनको।
जम्मू कश्मीर यूटी बीजेपी के रियासती तर्जुमान रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता ने सांबा में हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इन पार्टियों पर जम्मू के साथ हमेशा इम्तियाजी सुलूक करने का इल्जाम लगाया। अनिल गुप्ता ने कहा कि हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट से जम्मू के अवाम को इंसाफ मिला है, इसलिए बीजेपी इस रिपोर्ट की हिमायत करती है। देखिए, इतनी पावरफुल होती है ये डिलिमिटेशन कमीशन कि हम जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कि हम कोर्ट में जाएंगे, आप परमिशन कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको आप चैलेंज भी नहीं कर सकते किसी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। इतनी पावरफुल होती है, कॉन्स्टिट्यूशन इतनी ताकत दी है इस रिपोर्ट को या इस कमीशन को। तो इसलिए इस कमीशन को इन्फ्लुएंस कर पाना बहुत ही, मैं कहूंगा कि ये गलत टाइप का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ऐसी कमीशन को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता है। भाजपा क्या चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जल्दी चुनाव होने चाहिए ताकि लोगों की आवाज, हर कोई यही चाहता है। किस तरह की तैयारी में है भाजपा? भाजपा हम तो डे वन, हम तो 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 इलेक्शन मोड में है। अब कल इलेक्शन करा दे, हम तैयार हैं। हदबंदी कमीशन की अबूरी रिपोर्ट ने कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों को मायूस और नाराज कर दिया है, क्योंकि इसमें इनके लिए किसी भी तरह के सियासी तहफुजात का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया है। कश्मीरी पंडितों का कहना है कि वो असेंबली और दीगर आला फॉर्म्स में नशिस्तों का रिजर्वेशन चाहते हैं ताकि इनके तवील मुद्दती मसाइल को हुकूमत मुंतखब माइग्रेंट नुमाइंदों को साथ लेकर हल करे। देखिए खास रिपोर्ट। 62 साला अशोक कुमार रैना एक कश्मीरी पंडित हैं जो इस वक्त जम्मू के बोटानगर माइग्रेंट कॉलोनी में अपने अहले खाना के साथ मुकीम हैं। अशोक कुमार वादी कश्मीर में अपना कारोबार चला रहे थे और अब वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत की तरफ से दी जाने वाली माहाना इमदाद पर मुनहसिर हैं। दीगर कश्मीरी पंडितों की तरह अशोक रैना और इनका खानदान भी गुज़िश्ता 32 सालों के दौरान तमाम कौमी और बल्दियाती इंतखाबात में वोट डाल रहा है, लेकिन वो भी यके बाद दीगरे मुंतखब होने वाले तमाम नुमाइंदों से खुश नहीं है। इनके मुताबिक पंडित बिरादरी के लिए मुंतखब नुमाइंदों ने कुछ नहीं किया। कम्युनिटी के साथी मेंबरान की तरह अशोक रैना और इनकी अहलिया ने भी हदबंदी कमीशन से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, लेकिन इन्हें यह मालूम करने के बाद काफी मायूसी हुई कि हदबंदी कमीशन की अबूरी रिपोर्ट में माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए सीट रिजर्व करने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। इनके मुताबिक माइग्रेंट तवील अरसे से कश्मीरी पंडितों के लिए कम से कम 2 असेंबली सीटें रिजर्व करने का मुतालबा जेरे इल्तिवा था, जिसे पूरा न करके कमीशन ने नाइंसाफी की है। अगर हम यहाँ पहुँच गए 7 लाख कश्मीरी पंडित हैं, जितने भी इलेक्शन तब से आज तक हुए हम वोट डालते हैं मगर वो ज़ाया हो जाता है। किसको डालेंगे हम, कैसे डालेंगे? अपनी पसंद का कोई उम्मीदवार ही नहीं है, अपनी पसंद की कोई चॉइस, हम भी, हमारी आवाज़ भी कहीं तक पहुंच जाती। कम से कम अगर हमारा कोई नुमाइंदा होता, मगर बड़ी बदकिस्मती आज हमारे बीजेपी पर बड़ी हमें आशाहीन थी। आज की मतलब ये और जो ये डेलिमिटेशन वाले आए थे उन पर बड़ी आशा थी कि कम से कम कश्मीरी पंडित इसमें होगा, मगर हमें निराशा ही होती है। त्रोकस पे कत बन जान पान सन कत बोजे कत करे वुचे सान शुरन हूँ सोचे तला यम कम क्या करान मर तीज डिफिकल्टी कत पानी हम प्रत कह चीज मर ये मर सुविधा कह। कश्मीरी पंडितों को शिकायत है कि कश्मीर के हलकों से इनके मुंतखब असेंबली मेंबरान कभी भी इनके मसाइल सुनने नहीं आते और ना ही जम्मू में अपने माइग्रेंट इलाकों की तरक्की पर पैसा खर्च करते हैं। इनका कहना है कि कश्मीरी माइग्रेंटों को बहुत से मसाइल का सामना है और इनमें सबसे बड़ा मसला इनकी वापसी और बाज आबादकारी का एक जामे मंसूबा बनाना है। इसलिए वो चाहते हैं कि इनके अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बनाया जाए, जो बाद में पंडित बिरादरी के संगीन मसाइल के हल के लिए हुकूमत और बिरादरी के दरमियान एक पुल बन सके। वहीं कश्मीरी पंडित बिरादरी के नौजवानों के भी यही जज्बात है। अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जब हर मुल्क में है, हमेशा हर स्टेट में अपनी जाति के लोग आते हैं, उनकी आवाज़ बनकर आते हैं, वो उनकी बात करते हैं। हमारी आवाज़ तो कोई करता ही नहीं, न सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे न स्टेट गवर्नमेंट है।
तो मेरे ख्याल से इन्होंने तो इतना ही ले लिया, डिसीजन लिया कि इनको कैसे नहीं। मेरे ख्याल से तो कश्मीरी पंडित ही डिस्प्यूट है हिंदुस्तान में। देखिए, डिलिमिटेशन से हमें उम्मीदें तो बहुत थी, बीजेपी गवर्नमेंट से हमें उम्मीदें थी कि हमें अपना उम्मीदवार चुनने का मौका मिलेगा, जिससे हम यूथ को एक एम्पावरमेंट मिलेगी। हम भी अगर वहाँ पे जॉब करते, हमें नौकरियाँ मिलती, हमें रिप्रेजेंटेशन मिलता गवर्नमेंट के साथ बात करने के लिए कि हमें वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स है। रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन, हमारे बच्चे हैं, हम लोग हैं जिन्होंने कश्मीर देखा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि वहाँ की ब्यूटी कैसी है, क्या हम भी देखना चाहते हैं, घर वापस जाना चाहते हैं यूथ, जो कि हम एल्डर से सुनते हैं। अगर हमें 2 या 3 सीटें मिल जाती, हम अपना फेस लेके जाते, हमें एक फेस मिल जाता रिप्रेजेंट करने के लिए, गवर्नमेंट से बात करने के लिए, जिसका फ़ायदा हमें भी मिलता और ये जो 7 लाख वोट आज कश्मीरी पंडित का वेस्ट हो रहा है, इसका फ़ायदा गवर्नमेंट को भी मिलता। जब हम उनके साथ चलते, यूथ पावर उनके साथ मिलती, हमें अपना फेस मिलता और हम भी अपना काम करते, अपने घर वापस जाते। और ये चाहते हैं कि जो रिजर्वेशन, जो डिलिमिटेशन कमीशन का जो फाइनल ड्राफ्ट आएगा, उसमें कम से कम 1 से 2 असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी उनको रिजर्व होनी चाहिए, ताकि ये अपना नुमाइंदा अपनी कम्युनिटी से चुने, जो आगे चल के इनकी बात करे, चाहे असेंबली में या बाकी ऐवानों में, ताकि इनकी रिहेबिलिटेशन और जो इनकी लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन और रिटर्न का जो मंसूबा है, उसको प्रैक्टिकल शेप मिल सके। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने शोपियां का दौरा किया, जहां उन्होंने एक पार्टी कारकुन के घर पहुंचकर ताज़ियत की। इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाकर मसले कश्मीर का हल और भी पेचीदा कर दिया है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज दबा कर रखी है और किसी भी अफराद को बात करने की आजादी नहीं। उन्होंने बताया कि PAGD की मुश्तरका आवाज से मरकजी सरकार को तकलीफ पहुंची है। महबूबा मुफ्ती ने हिजाब मसले पर बात करते हुए कहा कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर जो फैसला किया गया है, इससे साफ जाहिर होता है कि लड़कियों को तालीम से दूर रखने की साजिश है। 370 खत्म करके हमने मसले कश्मीर खत्म किया, मगर उसका उल्टा है। 370 खत्म करने के बाद उन्होंने मसले कश्मीर को और पेचीदा बनाया, मसले कश्मीर को और मुश्किल बनाया, इसका हल और मुश्किल बनाया। और उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पर सप्रेशन का, जुल्म का बाजार गर्म करके रखा है। जिस तरह यहाँ लोगों को बात करने की इजाज़त नहीं है, सांस लेने की इजाज़त नहीं है। गरीब बच्चे जो है उनको बाहर की जेलों में बंद रखा है, तो गरीब माँ बाप कैसे जाएंगे वहाँ, किसको बोलेंगे? कोई जबान खोलता है तो उसको उस पर भी बंद किया जाता है। तो इस जुल्म के खिलाफ जब PAGD मिलके आवाज उठाती है तो मरकजी सरकार को तकलीफ होती है। देखिए, ये तो हिंदुस्तान एक अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग लिबास पहनते हैं, अलग अलग खाने खाते हैं, मगर बीजेपी का ये जो एक नया गोडसे का हिंदुस्तान बना चाहते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं एक जैसे कपड़े पहनो, सर पे टोपी मत लगाओ, हिजाब मत करो, मीट मत खाओ, ये खाओ वो खाओ, तो ये जबान बोलो, खाली एक ही जबान बोलो। ये तो हिंदुस्तान नहीं है, ये तो गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है आखिरकार इस मुल्क के लोग जाग जाएंगे और इस गांधी के हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे। ये जो हिजाब की बात है, इसमें यह भी एक साजिश है कि हमारी बच्चियों को तालीम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी बच्चियाँ बड़ी अक्लमंद है, बड़ी बहादुर है, वो अपनी तालीम का नुकसान नहीं होने देंगी। उधर कर्नाटक में तलबा के हिजाब पर पाबंदी के मामले के खिलाफ आज बडगाम में भी एहतजाज हुआ। यहां के खवातीन ने एहतजाजी रैली निकाली और बडगाम चौक में नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया। खवातीन का कहना था कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और मुल्क का आइन हमें यह हक देता है कि हम अपने मजहबी रसूमात और दीगर फराइज अंजाम दे सकें। उन्होंने कहा कि हम पढ़ने से ज्यादा हिजाब को ही तरजीह देंगे। एहतजाजी खवातीन ने सरकार से अपील की कि इस मामले को हल किया जाए और मुसलमान खवातीन को मजहबी हुकूक से महरूम करने की किसी भी पहल को खारिज किया जाए। हिजाब है, ये हमारी शान है और हमारी डिग्निटी है। दिस इज नॉट ओनली द पीस ऑफ क्लॉथ विच वी आर वेयरिंग हियर। जो हमारे सरों पे चादरें हैं, ये हमारी डिग्निटी है, हमारी शान है। और ये सिर्फ हमारा कोई रिलीजियस ही राइट नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरा इसका हक देती है। अंडर आर्टिकल 25 एंड अंडर आर्टिकल 19
1A हमें ये पूरा हक है कि हम अपना हिजाब कर सकते हैं और अपना जो भी रिलीजियस हमारा राइट है, हम प्रैक्टिस है वो हमारा हक है, वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैन लगाई गई है पर्दे पे, ये हटाई जाए। हाँ, हमें जो यहाँ पे डेमोक्रेटिक ये हमारा नेशन है, ये डेमोक्रेटिक ही रहे कयामत इस हमारी चादर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अगर ऐसी नौबत आई खुदा न खास्ता कि हमें हिजाब और तालीम में से किसी और एक चीज को चूज करना पड़े तो हम अनपढ़ रहना पसंद करेंगे, लेकिन हम हिजाब को नहीं छोड़ेंगे। हिजाब से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। आज जेके बॉस के कश्मीर डिवीजन के 10वीं जमात के नतायज का ऐलान किया गया। शोपियां के ओवैस अमीन वल्द मोहम्मद अमीन गनाई ने 500 में से 500 नंबर हासिल किए। वहीं पुलवामा के कोयल की मैरुका अमीन और पलहलन पट्टन की तबीना फैयाज और गांदरबल के अतहर मलिक ने भी 500 में से 500 नंबरात हासिल करके अपने इलाके, वालिदैन और स्कूल का नाम रोशन किया। वहीं एलजी जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने 10वीं जमात में कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात को मुबारकबाद देते हुए इनके मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। एलजी ऑफिस के जरिए एक ट्वीट किया गया जिसमें असातिज़ा और जेके बॉस इंतजामिया को भी मुबारकबाद दी गई। मेरे फादर है वो भी लेक्चरर है, मैं उसके पास भी फिजिक्स पढ़ता था, मैथ पढ़ता था। मेरे टीचर जो है ब्रिल्स कोचिंग इंस्टीट्यूट के, वो भी बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स थे, उन्होंने परफेक्टली गाइड किया। जब परफेक्ट गाइडेंस होगी तब इंसान सक्सेस। फिर चाहे स्टूडेंट हार्डवर्क मैटर करती है स्टूडेंट की, लेकिन गाइडेंस भी उतनी ही मैटर करती है। गाइडेंस प्लस हार्डवर्क गिव्स यू सक्सेस। सो स्कूल भी थे हमारे, इटर्नल सक्सेस स्कूल था, किड्स केयर, वहाँ के टीचर्स से भी हमने नॉलेज हासिल की, उन्होंने भी अच्छी तरह गाइड किया। सो इट इज़ ओवरऑल इनकी हार्डवर्क थी, मेरी हार्डवर्क थी, विच ठीक है। कोविड था, इंटरनेट बंद था, सब कुछ था, यहाँ मसला था यहाँ, मगर अगर वो बच्चे मेहनत करेंगे, अपॉर्चुनिटी जानेंगे तो नेचुरली वो भी ऐसे ही हासिल करेंगे जो इस बच्चे ने हासिल। उधर मीर बाजार अनंतनाग के हाशिम नजीर गनाई ने भी 10वीं में 100% नंबरात हासिल किए हैं। हाशिम सेंट जिनस स्कूल अनंतनाग के तालिब इल्म है और इनके वालिद और वालिदा दोनों जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात हैं। हाशिम ने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन और असातिज़ा के सर बांधा। हाशिम के वालिदैन पुलिस में तैनात होने की वजह से अक्सर घर से दूर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हाशिम ने अपनी मेहनत और लगन की वजह से ये शानदार कामयाबी हासिल की। हाशिम नज़ीर है, मैं मानीगाम का रहने वाला हूँ। मैं सेंट इंटरनेशनल स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ। तो मैंने मैट्रिक क्लास 10th में 500 आउट ऑफ 500 स्कोर किया, जो कि मैं सारा क्रेडिट अपने टीचर्स को देता हूँ, क्योंकि उन्हीं की मेहनत है जो रंग लाती है बाद में, और ये इन्हीं का सारी मेहनत है, और मैं इनका एक प्रोडक्ट हूँ, एक आउटपुट हूँ, और ये मेरे रिजल्ट्स भी इनका ही एक आउटपुट है। आते रहिए, और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस हो जाता है। जिनका नहीं हुआ तो उनके लिए भी ये है कि आप फिर से कोशिश कीजिए, ये उतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें हार्ड वर्क पुट करना है और ये हो जाता है। और जिनके भी अच्छे नंबर आए उनको मेरी तरफ से। चलिए आगे बढ़ेंगे। बडगाम में पंडित अराजी से कब्जा हटाने के सिलसिले में आज बडगाम इंतजामिया की जानिब से मुहिम चलाई गई। इंतजामिया जब मौके पर पहुंची तो लोगों का हुजूम उमड़ आया और एहतजाज करना शुरू किया। एहतजाजियों का कहना था कि उन्होंने पंडित बिरादरी से अराजी खरीदी है और इनके पास कागजात भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो जो लोग अराजी के मालिक होने का दावा करते हैं इनको पेश करके इंसाफ किया जाए। हालात को काबू करने के लिए रेवेन्यू महकमे बडगाम ने पुलिस अमले को तलब किया। इस बीच काफी लोग एहतजाजियों की हिमायत में जमा हुए और जब हालात खराब होने का खदशा हुआ तो इंतजामिया ने मुहिम को मुअत्तल कर दिया। अंजुमन शराय-ए-शियायान जम्मू कश्मीर की यूथ विंग से वाबस्ता आगा सैयद मुंतजिर मेहदी भी एहतजाजियों की हिमायत में पहुंचे। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि 4 अगस्त 2019 तक जिस तरह का कानून था इसके मुताबिक लोगों के पास अराजी दस्तावेजात हैं। उन्होंने एलजी इंतजामिया से अपील की कि इस ऑर्डर पर दोबारा तवज्जो दें। वहीं तहसीलदार बडगाम का कहना था कि डिविजनल कमिश्नर के ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने कार्रवाई की और जब हालात खराब हुए तो मुहिम को रोकना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोगों के पास जो अराजी रिकॉर्ड्स हैं वो नाकाफी हैं, लिहाजा वो दोबारा मुहिम चलाएंगे।
वनकस सह जमीन ाड़ान अपील कर DC साहबस सन पंडित जी यूर ब्रोह कुन वनकस पंडित जी बाग सोरे यल ये बाग खो कंस तो फुटमुट कत बेहमो 30 वर्यन ब्रोह कत पंडित जी यीन सह जमिस मज वनकस बिहित अहन जमी तमो दितमुत अटारनी तमन दितमुत हंग तो मंग छन थप दिसम कह अटारनी तेल बनो मकान तथ जमीन पे ये बट बाग ये अटारनी ये काकद कहें कूता बन बट मकानस मज वनकन जमीन मज कूता मकान बन दोम कत गई वनकन गई मे गई 20 वरी बसान वनकन मकानस मन मे ये गोन मे यह नाश नादाशा वुम्ब्र गो लागान ये मकान ये हमारे पास अटारनी है ये अटारनी है हमारे पास ये उस पंडित ने दी है 2000 में कतरा गिरेगा मगर हम जमीन को वापस नहीं करेंगे हम मकानों को गिराने नहीं देंगे हम LG गवर्नमेंट से कहते हैं अगर इसको पंडितों का इतना ख्याल है मुसलमानों को क्यों हलाक करने पर आए हैं हम मुसलमानों को क्यों हलाक करने पर आए हैं मेरा यही इंतजामिया से इल्तिमास है कि वो इस ऑर्डर को रिकंसिडर करे और इन डॉक्यूमेंट्स जो इन लोगों के पास है उसको वेरीफाई करें उस वेरिफिकेशन के बाद ही कोई फैसला ले ऐसे हवा में एक आइडियोलॉग बेस्ड हॉस्टाइल फैसला ना ले जिससे यहाँ के कम्युनल हार्मनी में या एटमॉस्फेयर में रखना आ सके। उन्होंने वहाँ पर जो माइग्रेंट्स की ज़मीन है उन्होंने उन पर अपने मकान तामीर किए हैं जो कि डिवकॉम के परमिशन के बगैर ही उन्होंने वो तामीर की थी क्योंकि इसमें मायरन की हमारी कंप्लेंट आई थी ये हमारा मेरी ये ज़मीन है इसमें इन्होंने पूरी तरह वो इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो चूँकि वहाँ पर अब लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होनी जा रही थी तो इसलिए हमने आज का प्रोग्राम वो डेफर किया है और हम नेक्स्ट टाइम वहाँ पर जा रहे हैं और अकॉर्डिंगली वहाँ पर हम ड्राइव चलाएंगे। सोगाम कुपवाड़ा में आज ट्रेडर्स फेडरेशन की क़यादत में लोगों ने महकमा सेहत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जिसके नतीजे में कई घंटों तक दुकानें बंद रहीं और ट्रैफिक मुतासिर रही। एहतजाजियों के मुताबिक सोगाम अस्पताल में डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले की कमी से इस दूर उफ्तादा इलाके के लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि असर रसूख की बिना पर अमले को दूसरे अस्पतालों में अटैच किया गया है जबकि इनकी तनख्वाह सोगाम अस्पताल से दी जा रही है। ट्रेडर्स फेडरेशन सोगाम के साथ साथ इलाके के सरपंचों ने इंतजामिया को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तिब्बी अमले को वापस नहीं लाया गया तो एहतजाजी मुहिम छेड़ दी जाएगी। इधर SDM लौलाब और पुलिस ने लोगों को समझाया और फिर एहतजाज खत्म किया गया। तो वहीं डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने न्यूज 18 को बताया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर अस्पताल में बड़े पैमाने पर तब्दीली देखने को मिलेगी। एक्सरे टेक्नीशियन उसकी पोस्ट अटैचमेंट भी उन्होंने वहां पे रखी है जबकि हमारा हॉस्पिटल उन्होंने टोटल डिफंग किया है। LG गवर्नमेंट से अपील करते हैं प्लीज 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 कि यहाँ लोगों के साथ जबरदस्त नाइंसाफी होती है। हर वक्त यहाँ हमारे साथ ही जुल्म हो रहा है सर। तिमन ये कड़ान तनख्वाह मगर डॉक्टर साहब सोचान ड्यूटी 20 जाए तुम ऑलरेडी 4 डॉक्टर से फंक्शन करा ये तुम तुलिक नीक बाकिन जाए। हमारे साथ इंसाफ करो और इस सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोगाम को हर चीज से फैसिलिटेट करो ताकि हम लोग सफर न करेंगे क्योंकि देहात में बहुत ज्यादा गरीब ही रहते हैं इसलिए इन गरीबों का जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। किसी वजह से वो 2-3 दिन लेट हो गए तो और ही हैज एश्योर्ड कि भाई टुडे इटसेल्फ ही विल रिपेट्रिएट देम टू देयर ओरिजिनल प्लेस ऑफ है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ जो हमारे हैं जम्मू कश्मीर के विवेक सर उनके साथ भी उसकी कॉपी शेयर की है। सोगाम में उनको वापस भेजा जाए ताकि लोग जो है राहत की सांस ले पाए और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वहां पे मिल पाए। 2021 के नीट अंडर ग्रेजुएट के कामयाब तलबा ने आज प्रेस इंक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। यह एहतजाज जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तरफ से तलबा के लिए सीटों के अलॉटमेंट में ताखीर पर किया गया। तलबा का कहना था कि नीट 2021 के नताज का ऐलान गुज़िश्ता साल किया गया था ताहम सुप्रीम कोर्ट में एक मफाद आमा की अर्जी की वजह से इंतखाब का अमल 2 माह तक ताखीर का शिकार हुआ। एहतजाज करने वाले उम्मीदवारों ने कहा कि JKBOPEE ने अभी तक कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट को नोटिफाई नहीं किया है।
हर स्टेट में पहला राउंड हो गया और ज्वाइन भी हो गई हैं क्लासेस, लेकिन अब हम जो परसों जब जेके बू पे पहुंचे, जेके बू पे वालों ने कहा हम लोग का असली सीट मैट्रिक्स 1 फेब भी निकला था और 2 फेब से हमारी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई थी, वो 5 फेब तक, और टेंटेटिव तभी तक था, अब ऑफिशियल है सीट मैट्रिक्स, अब ये चेंज नहीं कर सकते। अब जब हम वहाँ पहुंचे वो कहते हैं अभी FML में टाइम लगेगा और सीट मैट्रिक्स चेंज भी हो सकता है, इसमें चेंजेस आ सकते हैं। लेकिन सर ये प्रॉब्लमैटिक है, हम लोगों ने अपने सारे प्रोफेशनल कॉलेजेस से एडमिशन विड्रॉ कर लिए हैं सर। मेरा खुद NIT में हो गया था, मैंने विड्रॉ कर लिया वहाँ से अपना, मैंने सोचा कि हो गया क्योंकि सीट मैट्रिक्स निकला था। सर हम बस यही अपील करते हैं कि हम लोग को जस्टिस मिले और सब वैसा ही चले जैसा चल रहा था और कोई चेंज सीट मैट्रिक्स में ना आए। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कश्मीर रेल प्रोजेक्ट पर कटरा और बानिहाल के दरमियान, रामबन के संबर और खड़ी के आड़ पंचला के दरमियान हिंदुस्तानी रेलवे के सबसे तवील रेलवे टनल की 13 किलोमीटर लंबी सुरंग को आर पार किया गया है और इस तरह से बानिहाल और कटरा के दरमियान जेर तामीर रेलवे लाइन पर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने एक अहम संग मील को अबूर किया है। यह रेलवे टनल पिछले 7 वर्षों से जेर तामीर है और यह हिंदुस्तानी रेलवे की सबसे लंबी और एशिया की दूसरी बड़ी रेलवे टनल होगी। रेलवे हुकाम ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि कटरा और बानिहाल के दरमियान 111 किलोमीटर लंबे हिस्से पर तामीर का काम तेज रफ्तार से जारी है और कई बड़े पुल और लंबी लंबी रेलवे सुरंगों का काम मुख्तलिफ मरहलों में चल रहा है। वज़ीर की उधमपुर और बारामूला के दरमियान रेल लिंक प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 272 किलोमीटर है और बानिहाल और बारामूला के दरमियान 161 किलोमीटर के हिस्से को पहले ही काबिले आमदोरफ्त बनाया गया है और रेल सर्विस चल रही है। जिला डोडा में वाक़ई ढटकाई पंचायत, जिसे खामोश बस्ती का नाम दिया गया है, यहां पर मुकीम 50 खानदान न सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। मकामी लोगों के मुताबिक आज तक इनकी खामोश आवाज को सुनने वाला कोई नहीं था और इनकी आंखें किसी मददगार के इंतजार में थीं। अब लगता है कि इनकी मुश्किलात खत्म होंगी क्योंकि अब फौज ने इस गांव को गोद लेने का फैसला किया है। देखिए साहिर हुसैन की। बच्चों को बहुत अच्छा रिस्पांस रहेगा, बहुत खुश होते हैं जब इंतज़ार करते हैं। जब मैं इनके घर में जाता हूँ पहले से ही इंतज़ार होता है कापी पेन पेंसिल लेके कि कब टीचर आ जाए और हम पढ़ें, और बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनको टाइम मिलता है पढ़ने का और ये सोचते हैं कि हमें भी पढ़ाने वाला कोई आ गया है, बहुत खुश होते हैं। बोलते हैं कि हम अब आर्मी का शुक्रिया करते हैं कि हमें ये देखते हैं, हमें हर चीज़ देते हैं, हियरिंग एड दी, पढ़ाई का हमें जो डोर टू डोर दिया है वो भी अच्छा है और हम खुश होते हैं जब पढ़ते हैं। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हम की भी बेज़बान लोगों की बातें सुनी। और अल्टीमेट एम है कि यहाँ के लोग धीरे धीरे थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट हो और उनको एक नया आयाम मिले ताकि हम एक आगे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ में इस पहल से सारे NGOs जो भी हैं जुड़े और इंडियन आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस सारे मिलके हम धटकाई विलेज को अच्छे से आगे के लिए वो कर सके और इन यहाँ से एक्चुअली आवाम का भला कर सके। कबायली गुज्जरों के आबाद इस गांव के 50 खानदानों में से एक खानदान जरूर ऐसा है जहां कम से कम एक रुख बोल और सुन नहीं सकता है। पहला रिपोर्ट शुदा केस 1931 में सामने आया था और अब तादाद बढ़कर 78 हो गई है। इस इलाके के बच्चों ने फौज से ये दरख्वास्त की है कि उन्हें सिलाई मशीन फराहम करें ताकि वो उसके जरिए अपना रोजगार भी हासिल कर सके। पढ़ाई के अलावा अगर हमें सिलाई के लिए मशीन या सिखलाया जाए तो हम ज़्यादा खुश होंगे, सिखलाई के लिए ज़्यादा खुश रहेंगे और हम बहुत मेहनत से सीखेंगे और हमारी ख्वाहिश है कि हम कपड़े सिएं तो अपना खाने का कहीं रोज़गार कमा सकें। और शुक्रिया अदा करते हैं आर्मी वालों का कि बहुत अच्छे से हमारा देख रेख कर रहे हैं। हमें सिलाई की मशीन होगी तो हम घर बैठे कपड़े सिएंगे, कपड़े बनाएंगे खुद के लिए भी और लोगों को सीकर पैसा लेंगे और अपना रोज़गार चलाएंगे। हमें बोलता है बहुत अच्छा दिमाग है इसके सीने के लिए, लेकिन हमें ज़रूरत है इसकी कि अगर हमारे कोई सिखाए पहले तो उसके बाद हम चाहते हैं कि सी सकते हैं। फौज से इजहार तशक्कुर करते हुए मकामी लोगों ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से कई सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों ने उनके गांव का दौरा किया, लेकिन उनके लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया। अब फौज ने अमली इक़दाम शुरू किए हैं। यहाँ के लोग जिस माजूरी का सामना कर रहे हैं उसकी बुनियादी वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है।
उम्मीद है कि ये अपनी गोद में फौज ने लिया है इस गांव को, और हमें उम्मीद है कि हमारा स्कूल विद हॉस्टल हो जाएगा। और पूरी उम्मीद करते हैं हम कि चलो ये बेज़बान लोगों की मखलूक की मदद करेंगे। आर्मी ने प्रैक्टिकली तौर पे काम आज तक किया और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी करते रहेंगे। फौज के एक तर्जुमान ने बताया कि जारी फलाही स्कीम के अगले मरहले में दड़काही पंचायत में गूंगे अफराद के लिए हॉस्टल की सहूलत के साथ स्कूल फराहम किया जाएगा। गुज़िश्ता 120 बरसों से सुनने और बोलने की माजूरी की वजह से खामोश बस्ती के नाम से मशहूर जिला डोडा की डड़काही पंचायत में 50 गुजर खानदानों को फौज की 4 राष्ट्रीय राइफल्स ने गोद लेके इनके रोशन मुस्तकबिल के लिए कदम उठाकर खामोश चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए डोडा की डड़काही पंचायत से मैं साहिर हुसैन। चिनारपुर और कश्मीर स्कूल ऑफ आर्ट एंड ड्रामा ने आज मुश्तरका तौर पर टैगोर हॉल श्रीनगर में लाफ्टर थेरेपी सीरीज का आगाज किया। इस सीरीज में मारूफ कॉमेडियन नजीर जोश मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। यह सीरीज यूट्यूब और दीगर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर दस्तयाब होगी। इस मौके पर टैगोर हॉल श्रीनगर में एक सकाफती तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी फनकारों ने अपने फन का मुजाहरा किया। सीरीज के बनाने वालों का कहना है कि इस सीरीज का बनाने का उनका बुनियादी मकसद वादी के लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट को वापस लाना है। डेकेड से हम वादी कश्मीर में तनाव देख रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में डिप्रेशन बढ़ गया है, एंग्जाइटी बढ़ गई है। चाहे हम टीनेजर्स की बात करें, चाहे हम बुजुर्गों की बात करें, या अगर हम ओवरऑल सोसाइटी की बात करें, तो उसी तनाव को कम करने के लिए और हमारे सोसाइटी को, माहौल को एक थोड़ा सा रिलैक्सिंग माहौल बनाने के लिए हमने एक सीरीज़ प्रोड्यूस की है जिसका लाफ्टर थेरेपी नाम है। हम चाहते हैं कि हम पूरे वैली को फिर से मुस्कुराते हुए देखें जैसे हम हमेशा मुस्कुराते थे। और इस सीरीज़ का टैगलाइन ही है कि हंसेगा कश्मीर फिर से। सो आने वाले वक्त में हम देखते रहेंगे कि हर हफ्ते में 2 एपिसोड रिलीज़ करेंगे, जिससे कोशिश करेंगे कि पूरी आवाम हंसती रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस मिशन को आगे बढ़ाऊँगा। आज प्रोग्राम था ये, मतलब हमने एक सीरियल किया था लाफ्टर थेरेपी। पिछले 15 दिन से इसकी शूटिंग हो रही थी और उसके बाद एडिटिंग हो रही थी। आज इसका इनाग्रेशन था तो हुआ, तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा हुआ। हमें एक्सपेक्ट नहीं था ऐसा अच्छा हो जाएगा। इसमें एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें डायरेक्टर ने भी अपना रोल निभाया। डायरेक्टर जो थे मीर उमर थे, उसने भी अच्छा काम किया। खासकर इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जो है नासिर अली खान, उसने बड़ी मेहनत से ये सीरियल बनाया। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले इंडियन अल्पाइन स्कीयर मोहम्मद आरिफ खान ने बीजिंग 2022 के सरमाई ओलंपिक में मर्दों के स्लैलम इवेंट का इख्तिताम DNF यानी डिड नॉट फिनिश के साथ किया। मोहम्मद आरिफ खान जेंट स्लैलम इवेंट में 45वें नंबर पर रहे। वो यानकिंग नेशनल अल्पाइन स्कीइंग सेंटर में अपनी पहली दौड़ मुकम्मल करने में नाकाम रहे। स्लैलम में 61 ममालिक के 88 खिलाड़ियों के मैदान में मुकाबला करते हुए आरिफ खान रन 1 की इब्तदाई फहरिस्त में 79वें स्कीयर्स थे। आरिफ खान ने अपने रन का अच्छा आगाज किया। पहला इंटरमीडिएट 14.40 और दूसरा 34.41 सेकंड में मुकम्मल किया। कश्मीरी पंडित आज के दिन को के तौर पर मना रहे हैं। इस सिलसिले में आज जम्मू और दीगर मकामात पर पंडितों की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर हवन का एहतमाम किया गया, जो कि मुकद्दस महीने माघ का भी अख्तिताम है। जम्मू के रूपनगर इलाके में स्वामी कुमार जी के आश्रम में मुनक्किदा हवन में कश्मीरी पंडित बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर हवन की पूरन आहुति की गई और अकीदतमंद भी दिन भर खुसूसी भजन में मसरूफ रहे। इस मौके पर स्वामी कुमार जी महाराज ने कहा कि पंडित कश्मीर का हिस्सा हैं और वो एक दिन अपने आबाई इलाकों को वापस लौटेंगे। तो सरोवर का नाम किया, सर का नाम सतीसर नाम पड़ा। फिर सतीसर, उसके बाद ऋषि कश्यप आए। ऋषि कश्यप ने फिर उसी को बसाने के लिए जगह बनाई, फिर उस जगह का नाम कश्मीर पड़ा। और ऋषि कश्यप ने फिर
यही सती माता का आशीर्वाद लिया। और ये माघ का उत्तम महीना जो होता है, इसमें अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को, अपने स्वरूप को, अपने आत्मा को, अपने भगवान को पहचानना है। इसलिए साधना एक महीने के लिए जो सती माता ने की थी, तो हम सारे कश्मीर पंडित समुदाय इसको बड़ी श्रद्धा प्रेम से डायरेक्टर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूटी लद्दाख मूसी कुंजांग ने द्रास में तिजारत और सनतों का जायजा लेने के लिए दौरा किया। डाक बंगले में मौजूद बीडीसी और वफ्द से बातचीत करते हुए मूसी कुंजांग ने हैंडलूम, दस्तकारी, पश्मीना के वसी दायरेकार के बारे में रोशनी डाली और जोर दिया कि इन शोबों में सयाहत को फरोग देने के लिए अवाम में बेदारी वक्त की जरूरत है। चीज़ों का इंश्योर किया है कि हम जो है आपको धीरे धीरे एक एक करके सारे काम कर देंगे। तो गेनी का इशू ज़्यादा हो रहा था, यहाँ पे हल्ला भी हुआ था पिछला हफ्ते में, तो वहाँ पे हमें ये कहा गया कि जितना कोशिश करेंगे कि वो किसी डॉक्टर को ला के द्रास पे वो भेजेंगे, ज़रूर भेजेंगे। उन्होंने पूरा इंश्योर किया है हमें। और दूसरी बात ये की है कि हम जो है आपको अगर वहाँ से नहीं हो पाया तो डिस्ट्रिक्ट से भी हम महीने में एक बार जो लेडीज़ का डेट होता है उसी हिसाब से हम दे देंगे फ़िलहाल के लिए, तो आगे भी उसी हिसाब से काम हो जाएगा। तो और बहुत सारी चीज़ों पे इंश्योर किया है, जैसे हमारा ट्रोमा जो है वो पूरी तरीके से डिफंक्ट था, तो एटलीस्ट हमें पूरी यकीन दहानी कराई है कि हम इस साल ट्रोमा चलाएंगे वहाँ का। करगिल की यूनिवर्सिटी के अहाते में सैकड़ों डिग्री कॉलेज के तलबा तालिबात ने ऑफलाइन इम्तिहान लेने के खिलाफ जबरदस्त मुजाहरा किया। एहतजाजी तलबा के मुताबिक जब इंतजामिया ने ऑनलाइन पढ़ाया है तो जबरदस्ती ऑफलाइन इम्तिहान क्यों लिए जा रहे हैं। इस बारे में कॉलेज इंतजामिया ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। यही है सर कि हम जो है जब तक हमारी यहाँ से हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक यहाँ से हम हिलने वाले नहीं है। और सर दूसरी बात, हमारे जो फीस स्ट्रक्चर की बात मैं यहाँ करना चाहूँगा, जो हमारे यहाँ पे EMF चार्जेस, हॉल कोर्ट चार्जेस हमारे यहाँ से लिए जा रहे हैं, उसके हम बिल्कुल टोटली खिलाफ है सर। बिकॉज क्योंकि हमें वहाँ पे कोई भी जो है फैसिलिटी मिलती नहीं है। जब हमें फैसिलिटी नहीं मिलती है तो आप एक स्टूडेंट से 170 रुपया किस तरह ले सकते हैं? या तो आप हमें वहाँ पे फैसिलिटी दें, यानी तो आप जो है उस फीस को जो है हमें रिटर्न कर दे जो हमने भरी है। हम भर तो रहे हैं सर, हम स्टूडेंट हम करगिल की जामा मस्जिद में जश्न मौलूद काबा हजरत अली के विलादत के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। कोविड-19 की वजह से तकरीब को सादा अंदाज में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मुकर्रिर ने अपने खिताब में लोगों से हजरत अली के तालीमात पर अमल करने की अपील की। उधर लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी अजित कुमार साहू ने दूर दराज के इलाके पाडम जंस्कार का दौरा किया। अजित कुमार साहू पहले कमिश्नर सेक्रेटरी हैं जिन्होंने इस इलाके का दौरा किया है। इस मौके पर उन्होंने एक मीटिंग लेते हुए इलाके में जल जीवन समेत दीगर तरक्याती कामों का जायजा लिया। लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन की तरफ से खेलो इंडिया सरमाई खेलों के लिए मुंतखब खिलाड़ियों के लिए 5 रोजा रिफ्रेशर कोचिंग कोर्स लिंकीपाल सिकी स्लोप करगिल में इख्तिताम पजीर हुआ। कैंप में 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गुलबर्ग में खेलो इंडिया विंटर नेशनल में जूनियर में 15 मुंतखब खिलाड़ी यूटी लद्दाख की नुमाइंदगी करेंगे। कैंप के वजह से हमारे जो यहाँ पे एक तो स्नो हमारा सबसे मेन एडवांटेज है, यहाँ पे स्नो ज़्यादा होती है तो हमें स्लोप्स भी यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं। उसकी वजह से हम अपना ट्रैक खुद तैयार करते हैं। मगर इसमें एक चीज़ की कमी है, हमें ऊपर लिफ्ट करके जाना पड़ता है सारा इक्विपमेंट उठा के, बस उस चीज़ की कमी है यहाँ पे। बाकी स्लोप्स तो यहाँ पर आपको जितने भी मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे स्लोप्स मिलेंगे यहाँ पे। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे अगर एक एयर लिफ्टर या लिफ्टिंग के लिए कोई ये मशीन या कुछ भी आप दे सकते हो तो वो बहुत अच्छा होगा बच्चों के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का स्टेमिना सही हो, हर बच्चे की एनर्जी प्रॉपर हो। कुछ बच्चों को उठा के जाने में दिक्कत होती है, यहाँ पे एक तो चक्कर आ जाता है। उस चीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि यहाँ पे एक एयरलिफ्ट बनाया जाए। तो इसमें फ्यूचर तो होगा सर, वो आपके प्रैक्टिस और आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। कहते हैं ना हर चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है कुछ चीज़ पाने के लिए, तो जितना आप मेहनत करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। चलिए यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने अनंतनाग में चिल्ड्रन पार्क और ओपन एयर
जिम का संग बुनियाद रखा। इस दौरान उन्होंने अनंतनाग के मुख्तलिफ वार्डों का दौरा किया और कई तामीराती प्रोजेक्टों पर जारी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर हिलाल शाह ने कहा कि आने वाले वक्त में अनंतनाग के तमाम वार्डों में तरक्याती कामों में तेजी लाई जाएगी और अनंतनाग की तज़ीर नौ के लिए दीगर प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी गई है। आज हमने इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली, आने वाले दिनों में इससे कई फायदा यहाँ के यूथ्स को मिला। इसके साथ साथ भी और भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आने वाले दिनों में हमने फाउंडेशन लगानी है, चाहे वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बसअड्डा में है, वेंडिंग मार्केट्स है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ आरपत नाला है या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू बसअड्डा है। इन सारे प्रोजेक्ट्स की भी अगले हफ्ते में ही हम फाउंडेशन डालेंगे ताकि ये जो सीजन है अभी 30 मार्च तक जिस तरीके बेहतरीन तरीके से RNB एससी साहब की क़यादत में यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही है। गुलमर्ग क्लब में गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम जिलानी जरगर की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान, होटलियर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स ने मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग में गुलमर्ग को साफ और शफाफ रखने, मजीद जाज़िब नज़र बनाने और सयाहों को ज़्यादा से ज़्यादा राग़िब करने, इन्हें बेहतर सहूलियात फराहम करने जैसे मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मकसद था इस मीटिंग का कि कहीं ना कहीं हमें गुलमर्ग को सुधारना है, कहीं ना कहीं हमें गुलमर्ग का स्टैंडर्ड जो है वो इंक्रीज़ करना है और जो भी शिकायतें आ रही है यहाँ पे उनका इजाला करने के लिए हमने ये मीटिंग बुलाया था। वेट किया हमने सारी सजेशंस और हमने इसका एक कंसोलिडेटेड व्यू ले लिया है। आगे कोशिश करेंगे हम उन पे एक नक्शा कदम बनाने की, एक रोड मैप बनाने की गुलमर्ग को बेटर करने के लिए। इनकी सजेशंस के हवाले से हमने इसको कंसोलिडेट किया और आगे हम कोशिश करेंगे कि गुलमर्ग को बेहतर प्लेस बना दें टूरिस्ट्स के लिए भी और यहाँ का एनवायरनमेंट जो है उसको भी प्रिजर्व करें सो दैट एक अच्छा नाम निकले। सियाती मकाम गुलमर्ग के एक निजी होटल में 65 साला श्याम सुंदर अग्रवाल नामी सयाह के दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सयाह का ताल्लुक कोलकाता से था। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टनवर्ग में लाश का पोस्टमार्टम हुआ। कानूनी लवाजमात के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। शालीमार गार्डन को फारशोर रोड से मिलाने वाली इंतहाई अहम लिंक रोड इंतहाई खस्ता हाल है। ये 1 किलोमीटर तवील सड़क टूट फूट गई है। न सिर्फ मकामी मुसाफिरों बल्कि आने वाले सयाहों के लिए भी इंतहाई तकलीफ का बायस है। मुतालिका हुकाम से अपील की गई है कि इस अहम लिंक रोड को जल्द अज जल्द बनाया जाए। वुमेंस कॉलेज है, हेल्थ सेंटर है, मगर आप इसकी हालत देख सकते हैं। ये स्मार्ट सिटी है और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ये टूरिस्ट इलाका है। यहाँ जब यहाँ से ट्रैफिक दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है निशात साइड से, तो ज़्यादातर लोग उसी रोड को इस्तेमाल करके डाउनटाउन साइड से डलगेट आ जाते हैं। लेकिन अब इसका अगर ये रोड टूरिस्ट के लिए और स्मार्ट सिटी का रोड है तो आई एम अफ्रेड कि स्मार्ट सिटी क्या होगी फिर। 10 मिनट लगान, तज लगान जनाब 2 घंटे लगान। सो प्रॉब्लम ये रोड क्या मेन रोड सह रोड 4 शो रोड ये मतलब टूरिस्ट गसान यह मतलब सह क्लियर आसन रोड। सारी रोड क्लियर मगर यह रोड बिल्कुल खराब रोड जनाब। यथ वोत तकरीबन 10 वरी कर वन अगर न कहें तरान कम से कम ये दोब करान पूरा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सकीनायतू ने कहा है कि बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जानिब से हालिया दिनों मेडिकल और दीगर कोर्सेज के जो नताइज जारी किए गए, ताहम अभी तक तलबा को ना ही कॉलेज अलॉट किए गए और ना ही पढ़ाई शुरू की गई, जिससे तलबा में तातुल बरकरार है और उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। कश्मीर के स्टूडेंटों के साथ ज्यादती क्यों हो रही है? अगर सीट मैट्रिक्स निकाला है काउंसलिंग की तो कॉलेज अलॉट करने में इतनी ताखीर क्यों बोपी कर रहा है? कंफ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहा है? बच्चों को मेंटल टॉर्चर हो रहा है, उनके पेरेंट्स परेशान। कठुआ में मुबैना तौर पर गैरकानूनी कॉलोनियों की तामीर के खिलाफ मकामी लोग और सियासतदान नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। ज़राई ज़मीन पर गैरकानूनी तौर पर कॉलोनियां बनाए जाने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ के काउंसलर और बीजेपी लीडर अनिरुद्ध शर्मा एलजी इंतजामिया से इस ज़िम्न में कार्रवाई का मुतालबा किया है। वहीं जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर का कहना है कि कानून के मुताबिक ही काम किया जा रहा है और अगर इस मामले में कोई बेज़ाब्तगी पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। ऐसी के ढोंग रचे जाते हैं, वो सिर्फ एक गरीब बंदे को ठगने में और दुखी करने में रचे गए हैं। हम यही मांग करते हैं डिप्कॉम साहब से और एलजी साहब से कि
इन कॉलोनियों में जो इन्वॉल्व हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज भी साथ में फसल लग रही है, हास्यास्पद भी है ये, और ये बात मुझे लगता है जांच करनी पड़ेगी और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी इंटरवीन कर डिवकाम साहब को डायरेक्शंस देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ का जो जिला इंतजामिया है ये सोया हुआ है, इसकी मिली भगत है, कहीं ना कहीं ये करप्ट हो चुका है और नेताओं के साथ और इन भूमाफियों के साथ मिलकर धड़ल्ले से ऐसे गलत काम, ये गैरकानूनी काम कर रहा है। कॉलोनी वाले मसले में जैसे आप जिक्र कर रहे थे, डिस्कस कर रहे हैं आप, तो कॉलोनियाँ भी जो भी आदमी अपनी ज़मीन बेचेगा उस आदमी की जिम्मेवारी बनेगी कि पहले वो लैंड कन्वर्जन का प्रोसेस करवाएगा, डीसी साहब से परमिशन लेगा, उसके बाद ही वो अगर अपनी ज़मीन बेचना चाहता है कमर्शियल लेवल पे तभी वो कर पाएगा, अदरवाइज उसको अलाउड नहीं है, वो अनऑथराइज्ड है, वो इलीगल है, तो उसमें सरकारी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है आपके खिलाफ, उससे आपको नुकसान हो सकता है। अर्बनाइजेशन, आवासीय रिक्वायरमेंट, हाउसिंग रिक्वायरमेंट ये बढ़ रही है और इस पर काम होना चाहिए, किंतु जो हमारे प्रोसीजर, लॉज और गाइडलाइंस हैं उसको कोई भी फ्लाउट ना करे। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट धर्मारी आईएएस फजलुल हसीब ने आज डीसी ऑफिस श्रीनगर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के हैसियत से चार्ज लिया। हसीब का उनके साथियों ने पुरजोश इस्तकबाल किया। अपने ओहदे पर फायज होने के दिन हसीब ने कहा कि उनकी तरजीह आम लोगों के रोजमर्रा के मसाइल को हल करना होगा। प्रायोरिटी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिला जाए और उनके इश्यूज जो है उनको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश किया जाए। ओवरऑल मेरा ये है कि मेरा चूँकि पर्सनल इंटरेस्ट भी डेवलपमेंटल सेक्टर, रेवेन्यू वगैरह में है, तो इनके रिलेटेड जो भी केसेस होंगे, जो भी डेवलपमेंटल इश्यूज होंगी, जो भी मेरी कॉम्पिटेंस में होगा, जो भी मेरी कॉम्पिटेंस के बाहर भी होगा, जो मुझे हायर अथॉरिटीज़ को रिक्वेस्ट करनी पड़े, तो यही सारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी, जिनमें टॉप पे रेवेन्यू और उसके साथ साथ डेवलपमेंटल सेक्टर। अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से आज कारमुला तराल में एक अवामी दरबार मुनक्किद किया गया। एसएसपी अवंतीपुरा मोहम्मद यूसुफ की सदारत में दरबार मुनक्किद हुआ। इस मौके पर लोगों ने अपने अपने मसाइल अफसरान के सामने रखे। एसपी साहब यहाँ खुद कारामुला में आए और उसने अपनी मीटिंग यहाँ बुलाई और उसमें हम जो कारामुला के लोग जमा, हमारी जितनी भी प्रॉब्लम थी वो हमने उसकी नोटिस में लाई। रोड था, पानी का मसला था, हमें नेटवर्क का जो मसला था हमारा, तो वो हमने सब उसके सामने रखा और उसने अपने नोटिस में लेकर हमें ये पूरा भरोसा दिया कि जितना भी हमसे इंशाल्लाह हो सका तो इंशाल्लाह हम आपको। आला तालीमी इदारों में बेहतर इंसानी अख्तार, अखलाकियात और रवैये की तरगीब के मौजू पर वेबिनार का सिलसिला जिला गांधरबल में ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर के वेटनरी साइंसेस की फैकल्टी के जरिए किया गया। इसमें पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शेंटी ने कोविड-19 की वबा के दौरान सामने आने वाले मुश्किल वक्तों के बारे में बात की और बताया कि किस तरह उन्होंने और उनकी तंजीम ने इस दौरान काम किए। मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी कश्मीर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह के कोविड-19 के दौर में अदा किए गए किरदार की तारीफ की। शेंटी वो है जो एक सोशल वर्कर हैं और वो कंटिन्यूसली ब्लड डोनेशन कर रहे हैं और अपने लोगों को इस सिलसिले में मदद कर रहे हैं ताकि बहुत सारी जानें बचा सकेंगे। इससे पहले भी हमने एक और सीरीज की थी, उसमें हमने ह्यूमन वैल्यूज के बारे में महकमे वाइल्ड लाइफ ने गुज़िश्ता चंद दिनों से जिला गांधरबल से वाकवारा गांव में घूमने वाले जंगली तेंदुए की तलाश का काम तेज कर दिया है। तेंदुए के हमले में 55 साला खातून आयशा बेगम के जख्मी होने के बाद महकमे ने तेंदुए को पकड़ने के लिए मुताद्दिद टीमें रवाना की। जख्मी खातून को इलाज के लिए श्रीनगर के अस्पताल मुंतकिल किया गया। डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर ने आज कुपवाड़ा का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने म्यूनसिपलिटी दिवस में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जिले में बहुत जल्द डंपिंग साइट का क़याम अमल में लाया जाएगा। PMAY और दूसरी स्कीमों में शफाफियत लाई जाएगी। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।